जय मातरम। फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। टेक्निकल ग्लिच के कारण जो झारखंड का राज्य व्यवस्था हम लोग देख रहे थे उसको बीच में ही छोड़ना पड़ा था, लेकिन उसको जहाँ पर कड़ी को छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। और चर्चाएं जो थी पिछले वीडियो में वो विधायिका से स्टार्ट करना था हमको। और विधायिका में मैंने बोला था दो आपको पार्ट दिखाई देंगे, एक विधानसभा और एक राज्यपाल गवर्नर, और एक विधानसभा आपको देखने को मिलेगा। तो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखिए, अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम सदस्य, यानी अनुच्छेद 170 आप देखिएगा तो उसमें क्या बोला गया है कि किसी राज्य के विधानसभा में मैक्सिमम जो सदस्य की संख्या होगी, अधिकतम जो सदस्य की संख्या होगी वो रखी जाएगी 500, और न्यूनतम जो सदस्य की संख्या रहेगी यानी मिनिमम जो संख्या रहेगी वो रहेगी 60। और ये किसके तहत कहा गया है? तो आप अनुच्छेद 170 के तहत ये कहा गया है। लेकिन ये तो सभी राज्य के बारे में कहा गया है। अब हम झारखंड राज्य की बात करें तो देखिए, झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या, लेकिन झारखंड राज्य में कुल सदस्यों की संख्या कितना है मैंने पहले ही आपको बताया 82, जिसमें से 81 प्लस 1 क्या थे? मनोनीत सदस्य। जो आपको अनुच्छेद, ये जो एक मनोनीत सदस्य है वो आपको अनुच्छेद 333 और 334 संविधान संशोधन 126वां जो हुआ था 2020 में, उसके तहत झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या ये रखी गई है। 126वां संविधान संशोधन आपको याद रखना है। और ये संविधान संशोधन होकर दो आर्टिकल्स बने, अनुच्छेद बने 334 और 333। इसके तहत 82 सदस्य, जिसमें 81 नवोचित नॉमिनेटेड और एक मनोनीत सदस्य। फिर आप आगे आइएगा तो आप देखिए, झारखंड विधानसभा कब आया था, कब अस्तित्व में आया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, एग्जाम में पूछा जाता है झारखंड विधानसभा का अस्तित्व कब आया था, कब लाया गया था? तो 20 जनवरी 2000 को, 20 जनवरी का वो वक्त था और वो साल चल रहा था 2000 का। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड कब अलग हुआ था। तो आपको झारखंड का कब अलग हुआ था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आपको विधानसभा कब अस्तित्व में आया तो 20 नवंबर का वो घड़ी था, और वो घड़ी में 20 नवंबर का वक्त और साल चल रहा था 2000 का। फिर आइएगा आगे तो आप देखिएगा, अनुच्छेद 333 के अनुसार जो मैंने 126वां संविधान संशोधन बताया, अब उसके अनुसार देखिए अनुच्छेद 333 क्या बोलता है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की राय कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय, वही मतलब आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यानी आंग्ल भारतीय मतलब हो गया इंडियन एंग्लो इंडियन सदस्य पर्याप्त 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 नहीं है तो विधानसभा में उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। यानी 333 के अनुसार क्या कहा गया कि विधानसभा में अगर आंग्लीय भारतीय समुदाय का यानी एंग्लो इंडियन का कोई भी सदस्य नहीं है तो विधानसभा में उस समुदाय का यानी उस समुदाय का कोई भी एक सदस्य, कोई भी उस समुदाय का कोई भी एक सदस्य होगा उसी को मनोनीत कर दिया जाएगा, और वही एक सदस्य विधानसभा का सदस्य होगा। जो मैंने बताया 81 प्लस 1 में ये वही मनोनीत सदस्य होगा। अब आगे बढ़िए, देखिए विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अब क्यों नहीं किया जा सकता है? 2026 तक, यानी 2026 तक आपको 82 ही दिखेंगे विधानसभा में सदस्य की संख्या। और ऐसा क्यों? क्योंकि 84वीं संविधान संशोधन 2001 में
किया गया था और इसके तहत ये प्रावधान किया गया कि 2026 तक जो झारखंड की विधानसभा की संख्या है वो 82 की 82 रहेगी। इसमें किसी तरह का फेरबदल या चेंज नहीं किया जाएगा, परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो किसके तहत? तो 82वीं संविधान संशोधन 2001। एक दो देखिए आपके पास अभी तक संविधान संशोधन दिखाई दिया। एक 126वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था, तो आपको ये भी याद रखना है 2020 में। 2020 में 126वां संविधान संशोधन, फिर एक संविधान संशोधन आपको 84 संविधान संशोधन देखने को मिला। फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए संविधान में राज्य की जनसंख्या के अनुपात में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान में क्या कहा गया है कि राज्य की संख्या यानी राज्य में जितनी जनसंख्या है उसके अनुपात में, उसी के अनुपात में, सपोज 1 लाख जनसंख्या है तो इसी के अनुपात में आपको, इसके अनुपात में एसटी और एससी कैटेगरी के, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है। यह आरक्षण देखिएगा, यह आरक्षण 10 वर्ष, ये आरक्षण शुरू में 10 वर्ष 1960 तक के लिए किया गया था। पहला तो ये 10 वर्ष के लिए आरक्षण किया गया था, 1960 तक के लिए किया गया था। लेकिन अब 126वें संविधान संशोधन विधेयक, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 126वें संविधान संशोधन विधेयक है। विधेयक मतलब बिल हो गया, जो बिल हुआ था वो पास हो गया, अब ये विधेयक बन गया है। और इससे पहले आप लोगों ने देखा था 126वें संविधान संशोधन 2020, वो संविधान संशोधन था और ये विधेयक है 2019 का। इसके द्वारा क्या किया गया है, अब इस आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया। अब ये आरक्षण को 2030 तक आपको बढ़ा दिया गया है। तो इससे क्वेश्चंस आपके क्या बनेंगे कि विधानसभा में संविधान के राज्य में जनसंख्या के अनुपात तो एसटी एससी को कैटेगरी दिया गया है, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दिया गया है, लेकिन यह 1960 तक सिर्फ 10 वर्षों तक था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा अब किस संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसकी तिथि बढ़ा दी गई है और कब तक बढ़ा दी गई है। तो इसको 126वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसको संशोधित किया गया है और 10 वर्ष से हटाकर अब इसे 2030 तक कर दिया गया है। यानी 1960 था, अब 2030 हो गया है। यानी लगभग आप देखिएगा तो 70 वर्ष यहाँ पर इसको बढ़ा दिया गया है, 70 वर्ष इसको बढ़ा दिया गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे विधानमंडल की सदस्य के लिए, विधानमंडल की सदस्य के लिए अहर्ताएँ एवं निहर्ताएँ। ये क्या होता है, यानी क्वालिफ़िकेशन आपको क्या क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या आपके क्वालिफ़िकेशंस है। और निहर्ताएँ मतलब होता है डिसक्वालिफ़िकेशन, यानी आप किस तरह से छाटे जाओगे, किस तरह से आप छाटे जाओगे, या आप एलिजिबल नहीं हैं। आप बोल सकते हैं एक तरह से एलिजिबल इनएलिजिबल, यानी विधानमंडल के लिए कौन से सदस्य एलिजिबल हैं वो देखेंगे हम लोग, और कौन से सदस्य एलिजिबल नहीं होते हैं। तो देखिए भारत में और कहीं भी अगर आपको विधानमंडल का सदस्य बनना है तो पहला क्वालिफ़िकेशन तो यही है कि आप वहाँ के भारत के नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। फिर
विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष। एज कितनी होनी चाहिए? एज 25। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 2 चीज़। फिर के एक बोला गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 के अनुसार निम्नलिखित अहर्ताओं को भी पूरा करना चाहिए। अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 के तहत कुछ कुछ प्रावधान है, उसको भी आपको फुलफ़िल करना है, तो भी आप इसके लिए विधानमंडल के सदस्य के लिए क्वालिफाई होंगे, एलिजिबल होंगे। पहला क्या है? तो पहला आप देखिए तो पहला है राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति उस राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। फिर राज्यसभा द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सदस्य पर यह नियम लागू होता है, उसे राज्य में अनुसूचित जनजाति या सदस्य होना चाहिए।